सांवले सपनों की याद पाठ के समरी को समझेंगे, सारांश समझते हैं। सांवले सपनों की याद जो है पाठ जो आपका है ये सालेम अली जी हैं। और एक बहुत सिंपल सी कहानी है कि एक बच्चा होता है। वो बचपन में अपनी एयर गन से खेलता है और एयर गन से खेलते खेलते उसकी एयर गन से एक गौरैया स्प्रो को एक जो है एयर गन से लग जाती है चोट, और वो जो है घायल हो जाती है और अंत में वो इलाज के दौरान मर जाती है। तो यहाँ पर वो चिड़िया के मरने पर जो सालिम अली थे उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पक्षियों को ढूंढना शुरू किया। जो पक्षियों को प्रॉब्लम थी या जो पक्षी बहुत परेशान थे या बीमार थे उनका इलाज कराना शुरू किया उन पर। अब उनका ध्यान 24 घंटे उन पक्षियों पर रहता जिन पक्षियों को कोई दिक्कत है या पक्षी घायल हैं, परेशान हैं। तो इनके अंदर इतनी दया और करुणा अंदर जाग गई कि ये बाद में पक्षी प्रेमी कहलाए। और इस पाठ के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि सांवले सपनों की याद पाठ में एक व्यक्ति का रेखा चित्र खींचा गया है। एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है। व्यक्ति कौन है? सलीम अली, जो कि पक्षी प्रेमी थे। और उन्हीं के बारे में बताते हुए लेखक कहता है कि सुनहरे से पक्षियों के पंखों पर सांवले सपनों का एक हुजूम सवार होकर मौत की खामोश वादी की तरफ जा रहा था या चला जा रहा था। इस झुंड में सबसे आगे सालिम अली जा रहे थे। वे सैलानियों की तरह एक अंतहीन यात्रा की ओर चल पड़े। इस बार का सफ़र उनका आखिरी सफ़र था। लेखक कहता है कि जो सालिम अली थे उनकी मृत्यु हो गई और वो उस दिन उनकी अंतिम विदाई थी। इस बार उन्हें कोई भी वापस नहीं बुला सकता क्योंकि वे अब पक्षियों की तरह मौत की गोद में जा बसे। यहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद जो लेखक है वो उनको याद करते हुए कि बहुत ही अच्छे पक्षी प्रेमी थे, उन्होंने देश पक्षियों के लिए क्या क्या किया। तो इस संबंध में ये पूरा पाठ है कि सालिम अली इस बात से दुखी और नाराज़ थे कि लोग जो है पक्षियों को आदमी की तरह देखते हैं। लोग झरने, पहाड़, जंगल को भी आदमी की नज़र से देखते हैं। यह गलत है क्योंकि कोई भी आदमी पक्षियों की मधुर आवाज़ सुनकर रोमांचित नहीं हो सकता। लेखक कहता है कि वृंदावन में भगवान कृष्ण ने ना जाने कब लीला की होगी, कब ग्वाल वालों के साथ खेले होंगे, कब माखन खाया होगा, कब खाया था, कब बांसुरी बजाई थी, कब वन में विहार किया था, कब वो वहाँ घूमे थे, नाच गान किया था, कब रास लीला की थी। ये सारी घटनाएं बहुत पहले हुई हैं, बहुत हजारों साल पहले। किंतु आज भी जब हम यमुना के काले पानी को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी अभी भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए आ जाएंगे और सारे वातावरण में संगीत का जादू छा जाएगा। वृंदावन से कृष्ण की बांसुरी का जादू कभी खत्म नहीं होता क्योंकि लोग उन्हें तो हमेशा याद रखते हैं। यहाँ पर सालिम अली बहुत भ्रमण करते थे और उनकी उम्र भी 100 वर्ष की हो गई थी। उनका शरीर दुर्बल था और वो फिर भी वो यात्रा करते, बहुत थक चुके, लेकिन उनके अंदर से पक्षियों को खोजने और उनसे प्यार करने का जुनून जो सवार था। दूरबीन उनके कंधों पर या उनकी आंखों गर्दन पर टंगी रहती। उनकी नज़र दूर दूर तक फैले आकाश में पक्षियों को ढूंढती रहती। उन्हें प्रकृति में एक हंसता खेलता सुंदर पक्षियों का संसार दिखाई देता। इस सुंदर रहस्यमयी दुनिया को उन्होंने बड़े परिश्रम से बनाया था। इसके बनाने में उनकी पत्नी तहमीना का भी बड़ा योगदान था। सालिम अली केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान के झोंकों से बचाना चाहते थे। वहाँ वे जो पक्षी थे उनकी रक्षा के लिए उन्होंने एक बार भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से भी मिले। चौधरी चरण सिंह गांव में जन्मे थे, गांव की मिट्टी से परिचित थे। इसलिए अब सालिम अली की पर्यावरण की सुरक्षा संबंधी बातों से भावुक हो गए और उनकी आंखें नम हो गईं और उन्होंने उसके लिए ठोस कदम उठाए। आज भी ये दोनों व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन अब देखते हैं कि जो प्रकृति में और भी परेशानियां हैं उनकी चिंता कौन करता है। हिमालय के घने जंगलों में बर्फ से ढकी चोटियां, लेह लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर रहने वाले पक्षियों की चिंता कौन करता है। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ एस्प्रो। लेखक को याद है कि डीएच लॉरेंस की मृत्यु के बाद जब लोगों ने फ्रीडा से उनके पति के बारे में लिखने के लिए पूछा तो वह बोले कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में लिखना असंभव है। मुझे शायद तो इसके बारे में जो है मेरे से ज़्यादा गौरैया इस बारे में जानती है। बचपन में अन्य बच्चों के समान सालिम अली अपने एयर गन से खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी एयर गन से एक चिड़िया घायल हो गई और वह गिर पड़ी। बाद में वो इलाज के दौरान ख़त्म हो गई, यानी मर गई। तो उसी के कारण उस घटना ने उनको पक्षी प्रेमी बना दिया। उसी दिन से सालिम अली के हृदय में पक्षियों के प्रति दया
कभा जाग उठा और विपक्षियों की खोज करते रहे और उसकी रक्षा के लिए निरंतर उपाय करते रहे। प्राकृतिक रहस्यों को जानने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे थे और इसके लिए उन्होंने बड़े बड़े कठिन से कठिन कार्य किए। तो आप सभी लोग इसकी समरी को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके बाद इस पाठ के प्रश्न के उत्तर करना आसान हो जाएगा। थैंक यू।